मुसन्निफ़ा समेरा हमीद का नावल ग़ुरूब मोहब्बत की आज चौथी किस्त है। इस एहसास से वो इतना जान गई थी कि उसके शोहर की दुनिया अलग है, अभी भी वो बीवी बनकर भी उसकी दुनिया का बासी नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक़ से नहीं एहसास से होती है। पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पा लेने और अपनाए रखने के एहसास से वो ये सब सोच रही थी। अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती, उससे शादी। खैर, एक दिन तंग आकर वो उसकी मिन्नत करने लगी कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हवा में ले चले, उसका हाथ पकड़ ले, उससे चंद बातें कर ले, उसे इस पाताल से कुछ देर के लिए निकाले जहां वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए, तो क्या मैं घर में रहती? बस फिर घर ही रहो। क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शोहर के साथ बाहर नहीं जाती, अपने शोहर के साथ भी नहीं जाती? तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर। मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरी नहीं करना चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने छोटे छोटे तंज कर रहा था, उसे ये ज़ेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो क्या उस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम घर आते हो, बमुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो और तुम उस वक्त वापस आते हो जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी हूँ, हालांकि मैं सोई हुई नहीं होती। मैं ये शो कर रही होती हूँ कि मैं सोई हुई हूँ ताकि तुम वापस ना पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है। फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दरअसल अंदाज लिए कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था तुम्हें मोहब्बत नाम की चीज़ से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा? उसका लहजा भी सपाट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो। तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो तब भी ये मोहब्बत नफ़रत में नहीं बदल जाएगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते। तुम सब जानते हो, तुम इस जान लेने को माना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो अपनी मर्जी के बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात, हम दोनों में तो कोई रिश्ता नज़र ही नहीं आता। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है? गलत? कैसी गलती? वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए? कितना पसंद करते थे तुम मुझे। गलत तो कोई भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी कर सकता है। किसी भी वक्त कोई ना कोई गलती हो सकती है, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। आम हालात में वो इसके उस तरह के कहने पर शायद तालियां बजा दी कि वो बिना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है।
اس نے کیسے جان لیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اچھا دوست بھی وہ اکیلی ہی اس کے سامنے کھڑی اس سب الزامات کا سزا بھگت رہی تھی۔ وہ اپنے ملال پر تالیاں نہیں بجانا چاہتی تھی، وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا کہ یہ اس کا گمان تھا، ورنہ وہ اس کے قریب کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ہر بار ہر دن کچھ نہ کچھ بنتا جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے کی دوستی وہ بھول ہی چکا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہیں، اور اگر جاننا ہے تو صرف اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے، بس۔ وہ اسے رکھ کر بھول نہیں گیا تھا، وہ اسے زندگی میں شامل کر کے پچھتا رہا تھا، وہ اسے فراموش کر رہا تھا۔ ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا نکل بھاگنے کا، اور وہ ان راستوں سے نکل بھاگ نہیں رہی تھی، وہ اور سے اور اس کی قید میں جاتی جا رہی تھی، وہ اس کی ہوتی جا رہی تھی۔ جس شدت سے وہ اسے خود سے پرے دھکیل کر اس سے دور ہو رہا تھا، اس سے 1000 گنا شدت سے وہ اس کی طرف بھاگ رہی تھی۔